वन अधिकार कानून की मांग को लेकर एकता परिषद के द्वारा जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भूमि एवं आजीविका विषय को लेकर के जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान दमोह के विधायक अजय टंडन विशेष रूप से मौजूद रहे। इस दौरान एकता परिषद के पदाधिकारियों की भी मौजूदगी रही। काफ़ी देर तक यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता रहा और इस दौरान अतिथियों के द्वारा अपने विचार व्यक्त किए गए। साथ ही वर्तमान सरकार पर वन अधिकार कानून बनाने का दबाव डाला गया। अब मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में फिर से सम्मानीय विधायक जी राजा भैया वहाँ पर एसपी साहब को ज्ञापन के लेकर के फिर से हमारे बीच में अपने वादे के मुताबिक वापस आए। उनका ताली बजाकर स्वागत करें। एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय रण सिंह भाई जी को आवाज़ दे रहा हूँ कि वे भी जल जंगल जमीन पहले हमारा बुलवा दो, राष्ट्रीय आपका तो आखिरी में बुलवाना। लड़ते रहते, अगर आप पैदल यात्राएं नहीं करते या आप सब लोग एक जगह इकट्ठे नहीं होते तो आप विश्वास मानिए आज नहीं, आज से कई वर्ष पहले आप सबको वहाँ से अलग कर दिया। हम तो अपने यहाँ से जानते, हमारी विधानसभा क्षेत्र का एक इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से यहाँ पधारे हमारी पूरी जनता, खासकर बहनें, महिलाएं, प्यारे बच्चों, युवा साथियों, और साथ ही साथ यहाँ पर पधारे हुए रण सिंह परमार जी जो कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अनीश कुमार जी जो कि महासचिव हैं, संतोष जी, साथ ही साथ घनश्याम रेखवार जी, यहाँ पर उपस्थित सुजात खान जी जिनसे हमेशा मुलाकात होती रहती है, सीताबाई। हमने अपना बचपन से एक स्वभाव बनाया है, जो कहते हैं सो करते हैं। हमने आपको वादा किया कि हमें 10 मिनट का समय दो, मैं आपके पास फिर आता हूँ, क्योंकि एसपी साहब गेट पर खड़े थे, मेरा इंतज़ार हो रहा था। एक बहुत ज़रूरी मसले पर दमोह के और भी लोग इकट्ठे थे, उनको अपनी बात रखना था। और दूसरी बात यह है कि जो एकता परिषद है, हमने उनका काम देखा है। अभी संतोष भारती जी मीटिंग में नहीं है, लेकिन वह हमेशा हम लोगों से चर्चा करते रहते हैं। एक बार आपकी यात्रा निकली थी, पैदल यात्रा बहुत लंबी, वो शायद ग्वालियर या आगरा तक गई थी, पूरे मध्य प्रदेश में घूमते हुए। उसमें पूरे नेता लोग आए थे। हम यहाँ ना कांग्रेस की वकालत करने आए, ना भाजपा की बुराई करने आए। हम आपके बीच में आपके हैं, अपनी बात रखने आए हैं और समझने भी आए हैं कि आखिर इस समस्या का निदान कैसे है। जंगल जमीन, इसकी लड़ाई वर्षों से चल रही है। कई सरकारें आईं, कानून बने, लेकिन उन कानून का सही ढंग से आज तक उपयोग नहीं हुआ। चाहे दमोह के कार्यक्रम हो, चाहे पदयात्रा के कार्यक्रम हो, और चाहे दूसरे सम्मेलन हो। जैसा कि आप सबको पता है कि मानवता के लिए सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया में लड़ी वो महात्मा गांधी ने लड़ी। और महात्मा गांधी के बाद, विनोबा भावे के बाद, यदि उस रास्ते पर किसी आदमी ने लड़ाई लड़ने का काम किया, शुरू किया, तो वो थे आदरणीय राजगोपाल जी राजा जी। जल जंगल जमीन और गरीब की लड़ाई लड़ने के लिए, उनको अधिकार दिलाने के लिए राजा जी ने जिस एकता परिषद का गठन किया था, तो शुरुआत के समय से ही हम सब लोग उनके सिपाही के रूप में, उनके एक साथी के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में, एक शिष्य के रूप में जुड़े रहे। तो लड़ाई आगे बढ़ती गई और सफलताएं भी मिली। यदि राजा जी जैसा व्यक्तित्व ना होता, चुंबकीय व्यक्तित्व नहीं होता, जिसके तप का, जिसकी निष्ठा का, जिसके परिश्रम का, जिसकी ईमानदारी का लोहा पूरे देश ने माना है। चाहे निजाम कोई भी हो, सरकार कोई भी हो, किसी भी दल की हो, राजा जी के प्रति उनका सम्मान बना रहता है। वो जो भी बात उठाते हैं, ये सरकार गौर से सुनती है। चाहे किसी भी दल का मुख्यमंत्री हो, किसी भी दल का प्रधानमंत्री हो, और राजा जी की एक आवाज़ आपकी ताकत है। आप सबका प्यार राजा जी के साथ नहीं होता तो राजा जी इतनी बड़ी ताकत नहीं होते। राजा जी ने पूरा अपना जीवन आपके लिए दिया, आपने अपना स्नेह दिया, प्यार दिया, यहाँ तक कि उनका जो अच्छा स्वास्थ्य है वो भी आप सबकी दुआओं का असर है। उनकी उम्र के लोग तो बुढ़े हो गए हैं, हम जैसे जो उनके बच्चे की उम्र के हैं थोड़े बुढ़े दिखने लगे,
राजा जी आज भी नौजवान दिखते हैं।